अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, सियासत टीवी के प्राइम टाइम में आप सबका तहदील से इस्तकबाल है। मैं हूं फरजान अहमद। सबसे पहले पेश है प्राइम टाइम की हेडलाइंस। अमेरिका की जानिब से ईरानी कार्गो जहाज़ पर कब्जे के बाद आलमी मंडी में तेल की कीमत में फिर इजाफा। ईरान का मुसल्लह बहरी क़ज़ाक़ी पर जवाबी कार्रवाई का इंतबाह। अमेरिका के साथ मौजूदा मुज़ाकरात को मैदान जंग का समझते हैं तसलसल। ईरानी पार्लिमान की कौमी सलामती कमेटी के सरबराह इब्राहीम अजीज़ी का बयान। पाकिस्तान को ईरान अमेरिका मुज़ाकरात की शुरुआत की अब भी है तवक्को। पाकिस्तानी वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ की ईरानी सदर डॉक्टर मसूद पशेगियान से टेलीफोन पर बातचीत। ईरान अपने मौक़िफ़ पर है अटल। ख़वातीन को तहफ़्फ़ुज़ात देने के मामले में वज़ीर-ए-आज़म मोदी संजीदा नहीं, इसलिए हदबंदी बिल के साथ इसे पेश किया गया। राहुल गांधी ने कन्याकुमारी में इंतखाबी जलसे से खिताब के मौके पर लगाया इल्ज़ाम। कांग्रेस सिर्फ वोट बैंक की सियासत कर रही है। मुस्लिम वोट को हासिल करने रेवंत हुकूमत के मंसूबे। बीजेपी तेलंगाना सदर रामचंद्र राव की तेलंगाना कांग्रेस हुकूमत पर सख्त तनकीदें और इल्ज़ामात। जगतियाल में बीआरएस सरबराह केसीआर की आज प्रजा आशीर्वाद सभा। कांग्रेस को छोड़कर बीआरएस में शामिल होने वाले जीवन रेड्डी का शानदार इस्तकबाल। और बीआरएस दौरे हुकूमत में खम्मम में खूब तरक्याती काम किए गए। रेवंत हुकूमत सिर्फ दावे करने में मसरूफ। खम्मम ज़िला के तीनों वज़रा करप्ट। हरीश राव के संगीन इल्ज़ामात। हेडलाइन सामने देखिए और पेश है खबरों की तफसीलात। शुरुआत करेंगे बड़ी खबरों से। अमरीकी इदारे सेंटकॉम की जानिब से एक वीडियो रिलीज़ की गई जिसमें पहले हेलीकॉप्टरों की मदद से अमरीकी फ़ौजों को ईरानी कार्गो जहाज़ पर उतरते दिखाया गया। वाज़ेह कि गुज़िश्ता शब खलीज ओमान में ईरान के परचम बरदार कार्गो जहाज़ तो उसका कि अमरीकी फ़ौज की जानिब से तहवील में ले जाने के बारे में खबरें आई हैं। इससे कबल अमरीकी सेंट्रल कमांड ने एक्स पर जारी बयान में लिखा कि अमरीकी मैरीन इतवार के रोज़ USS ट्रिपोली हमलावर जहाज़ से हेलीकॉप्टर के जरिए रवाना हुए और रस्सी के जरिए तोस्का पर उतरे। उसके इंजन को गैर कारकर्द कर दिया क्योंकि जहाज़ ने अमरीकी फ़ौज की जानिब से 6 घंटे तक दी गई बार बार की वार्निंग पर अमल नहीं किया। इस दौरान ईरानी मीडिया के मुताबिक ईरान ने खलीज ओमान में अमरीकी बहरिया के जहाज़ों पर ड्रोन हमले किए। बताया गया कि ईरान की जानिब से कार्रवाई ईरानी परचम बरदार बहरी जहाज़ की अमरीकी मैरीन्स के हमले और इसे तहवील में ले जाने के जवाब में की गई। इन ड्रोन हमलों से किसी नुकसान की इत्तला नहीं मिली। इससे कबल ईरान के खातिमुल अंबिया मरकज़ी हेडक्वार्टर ने अमरीकी बहरिया की कार्रवाई को जंगबंदी की खिलाफ वर्जी करार दिया और कहा कि वो अमरीकी बहरिया के इस मुसल्लह बहरी क़ज़ाक़ी का जवाब देंगे। अमेरिकी सदर ट्रंप के ईरानी परचम बरदार कार्गो जहाज़ को रोककर तहवील में ले जाने के बयान के बाद आलमी मंडी में तेल की कीमतें फिर बढ़ गई हैं। ये पेशरफ्त ईरान की जानिब से सामने आने वाले उस बयान के बाद सामने आई कि जिसमें ईरान ने कहा था कि वो एक बार फिर अपना हरमुज़ को तिजारती जहाज़ों की आमदोरफ्त के लिए बंद कर रहा है और जो भी जहाज़ गुजरेगा उसे निशाना बनाया जाएगा। ब्रेंट क्रूड की कीमत में 4.74% इजाफे के बाद $94.66 फ़ी बैरल तक कीमत पहुँच गई, जबकि वेस्ट टेक्सास इंटरमीडिएट 5.6% इजाफे के साथ $88.55 पर ट्रेड हुआ। 28 फरवरी को अमरीका इसराइल के ईरान पर हमलों के बाद तेहरान ने अपना हरमुज़ में मालबरदार बहरी जहाज़ों को निशाना बनाने की धमकियाँ दी तो उसके बाद से आलमी तवानाई की मंडियों में तेल और गैस की कीमतों में शदीद उतार चढ़ाव देखा जा रहा है। ये वो आबी रास्ता है जिससे दुनिया के तकरीबन 20% तेल और माए कुदरती गैस यानी LNG की तरसील होती है। ईरानी पार्लियामेंट की कौमी सलामती कमेटी के सरबराह इब्राहीम अजीज़ी ने कहा कि ईरान ने अमरीका के साथ बातचीत जारी रखने का फैसला किया लेकिन गैर ज़रूरी मुतालबात किसी सूरत कबूल नहीं करेंगे। उन्होंने साफ तौर पर कहा कि ईरान ने वाज़ेह रेड लाइन्स मुकर्रर की हैं जिसका एहतराम ज़रूरी है। पेश है इस हवाले से सियासत टीवी की ये रिपोर्ट। ईरानी पार्लियामान की कौमी सलामती कमेटी के सरबराह इब्राहीम अजीज़ी ने कहा कि ईरान ने अमरीका के साथ बातचीत जारी रखने का फैसला किया लेकिन गैर ज़रूरी मुतालबात हम हरगिज़ कबूल नहीं करेंगे। मीडिया से बातचीत में ईरानी पार्लियामान की कौमी सलामती कमेटी के सरबराह अजीज़ी ने भी कहा कि ईरान की मुज़ाकराती हिकमत अमली मुकम्मल कौमी मफादात और सिक्योरिटी तकाज़ों के तहत होती है। ईरान कौमी मफादात की बुनियादों पर काम करता है। उन्होंने कहा कि मुल्की मफादात और सलामती महफूज बनाने के लिए ईरान को जो भी करना पड़ेगा वो करने तैयार है। ईरान ने अमरीका के साथ मुज़ाकरात जारी रखने और मौजूदा मुज़ाकरात को मैदान जंग का तसलसल समझने का सिलसिला शुरू किया। उन्होंने कहा कि मुज़ाकरात के नतीजे मैदान जंग में हासिल कामयाबियाँ बरकरार रखने में मददगार हों तो अमल ईरान के लिए एक मौका है। अमरीका दबाव डालने वाली पॉलिसी के तहत गैर ज़रूरी मुतालबात करेगा तो ऐसे मुज़ाकरात हम कबूल नहीं करेंगे। ईरानी पार्लियामान की कौमी सलामती कमेटी के सरबराह ने भी कहा कि मुज़ाकरात का मतलब ये नहीं है कि किसी भी कीमत पर बातचीत कर ली जाए और मुज़ाकरात का ये मतलब भी नहीं है कि दूसरे फ़रीक़ के हर तरीक़ेकार को कबूल किया जाए। ईरान ने वाज़ेह रेड लाइन्स मुकर्रर की हैं जिसका एहतराम ज़रूरी है।
उन्होंने कहा कि इस्लामाबाद मुज़ाकिराती टीम भेजना मुस्बित इशारे मिलने या न मिलने पर मुनहसर है। हमने कभी मुज़ाकिरात के उसूल से गुरेज नहीं किया। मुमकिन है कि आज या कल मज़ीद जायज़े के बाद बातचीत के इम्कानात पर गौर करें। बातचीत के लिए ज़रूरी है कि अमरीकी मुज़ाकिराती टीम ईरान के क़याम का मुस्बत इशारा दे। वाज़ेह कि ट्रम्प ने कहा था कि 2 या 3 दिन में मुस्बित तब्दीलियाँ देखने में आएंगी और हम जल्द अच्छी खबर सुनाएंगे। इस दौरान ईरान का ये रद्द-ए-अमल सामने आया है। ब्यूरो रिपोर्ट, सियासत टीवी। और इस दौरान इस्राइली वज़ीर-ए-आज़म नेतन्याहू ने फिर एक मरतबा इश्तियाल अंगेज़ बयान दिया और कहा कि ईरान के साथ जंग अभी ख़त्म नहीं हुई। उन्होंने कहा कि हम एक ऐसे दौर से गुजर रहे हैं जो न सिर्फ चैलेंजेस से भरपूर है बल्कि अहम नतीजों का हामिल भी है। हम अमेरिका के साथ मिलकर ईरान की बड़ी आमिरियत के ख़िलाफ़ जिद्दोजहद कर रहे हैं। नेतन्याहू ने भी कहा कि हमने बहुत अहम कामयाबियाँ हासिल की, ये सिलसिला अभी ख़त्म नहीं हुआ और किसी भी लम्हे नई पेशरफ्त हो सकती है। पाकिस्तानी वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ ने ईरानी सदर डॉक्टर मसूद पशेकियान से टेलीफोन पर बातचीत की और कहा कि पाकिस्तान अपने दोस्त ममालिक के ताउन से ख़ित्ते में अमन व इस्तेहकाम के फ़रोग़ के लिए अपनी मुखलिसाना और संजीदा कोशिश जारी रखेगा। लगभग 45 मिनट जारी रहने वाली इस गुफ्तगू के दौरान दोनों क़ायदीन ने ख़ित्ते की मौजूदा सूरत हाल पर तफसीली बातचीत की। 12 अप्रैल को इस्लामाबाद मुज़ाकिरात के लिए एक आला सतही वफ़द भेजने पर ईरानी सदर पशेकियान और ईरानी क़यादत का शुक्रिया भी पाकिस्तानी वज़ीर-ए-आज़म ने अदा किया। एलामिया के मुताबिक पशेकियान ने वज़ीर-ए-आज़म और फील्ड मार्शल का अमन की कोशिशों में पाकिस्तान के मजबूत अज़म पर शुक्रिया अदा किया और इस एतमाद का इजहार किया कि ईरान और पाकिस्तान के दरमियान ताल्लुकात मज़ीद मुस्तहकम होंगे। याद रहे कि इस एलामिया में पाकिस्तान में ईरान अमेरिका मुज़ाकिरात के मुतवक्का दूसरे दौर से मुताल्लिक़ तफ़सीलात से आगाह नहीं किया गया, लेकिन ताज़ा इत्तलात के मुताबिक ईरान ने अगले दौर की बातचीत में शिरकत न करने का इरादा जाहिर किया है। जनूबी कोरिया के सदर ली मियोंग हिंदुस्तान के सरकारी दौरे पर नई दिल्ली में हैं। पीर को राष्ट्रपति भवन में उनका बाज़ाब्ता तौर पर इस्तकबाल किया गया। इस मौके पर सदर जमहूरिया द्रौपदी मुर्मू और वज़ीर-ए-आज़म मोदी ने जनूबी कोरिया से आए सरकारी मेहमानों का इस्तकबाल किया। हिंदुस्तान पहुँचने के बाद कोरिया के सदर ने राजघाट जाकर बाबा इक़बाल महात्मा गांधी को खिराज पेश किया और सदर मियोंग के हमरा जनूबी कोरिया की खातून अव्वल किम ही भी हिंदुस्तान आई हैं। वज़ारत ख़ारजा ने सदर के इस दौरे को दोनों ममालिक के दरमियान खुसूसी स्ट्रैटेजिक शराकत दारी को आगे बढ़ाने में अहम संग मेल करार दिया। वो आज वज़ीर-ए-आज़म मोदी के साथ 2 तरफ़ा मीटिंग्स कर रहे हैं। दोनों क़ायदीन जहाज़ साजी, तिजारत, सरमायाकारी, AI और सेमीकंडक्टर समेत मुख्तलिफ शोबों में 2 तरफ़ा ताउन को मजबूत बनाने के सिलसिले में तबादले ख़याल में मसरूफ़ है। और अब आइए नाज़रीन रुख करेंगे चंद अहम कौमी और रियासती ख़बरों की जानिब। राहुल गांधी ने कन्याकुमारी में इंतखाबी जलसे से खिताब किया और इल्ज़ाम लगाया कि ख़वातीन तहफ़्फ़ुज़ात देने के मामले में वज़ीर-ए-आज़म मोदी संजीदा नहीं हैं, इसलिए हदबंदी बिल के साथ इसे पेश किया गया और अब अपोजिशन पर इल्ज़ामात आयद किए जा रहे हैं। राहुल ने यह भी कहा कि जनूबी हिंद को मुसलसल नज़रअंदाज किया जा रहा है। That is why they are trying this new technique of coming through with the AIDMK. அதனால்தான் அவர்கள் இப்பொழுது புதிதாக ஒரு யுக்தியை கண்டுபிடித்து அண்ணா திராவிட முன்னேற்ற கழகத்தின் மூலம் தமிழகத்திலே வந்து கால் பதிக்க நினைக்கிறார்கள். Few days ago in Parliament, the Prime Minister did a very dangerous thing. சில நாட்களுக்கு முன்பு நம்முடைய பிரதமர் பாராளுமன்றத்திலே மிகவும் ஒரு ஆபத்தான ஒரு காரியத்தை செய்தார். He told the country that he wants to pass a women's bill. இந்த நாட்டு மக்களிடம் அவர் என்ன சொன்னார் என்று சொன்னால் மகளிருக்கான இடஒதுக்கீடை வழங்க போகிறேன் என்று சொன்னார். But the real plan was to change the electoral structure of India. ஆனால் அவருடைய உண்மையான எண்ணம் என்னவென்று சொன்னால் இந்த நாட்டிலே இருக்கின்ற தேர்தல் கட்டுமானத்தையே சீர்குலைப்பதுதான் அவர் மனதிலே இருந்த உண்மையான சதித்திட்டம். Hidden behind the women's bill was a delimitation bill that would change the constituencies of India. இந்த மகளிர் இடஒதுக்கீடுக்கு பின்னால் தொகுதி சீரமைப்பு என்கிற ஒரு விதியையும் சேர்த்து இந்தியாவிலே இருக்கின்ற அத்தனை தொகுதிகளையும் மாற்றி அமைப்பதற்கான ஒரு முயற்சியை அவர் மேற்கொண்டார். What they wanted to do was reduce the number of seats of southern states, of northeastern states and of smaller states. அவர் செய்ய நினைத்தது என்னவென்று சொன்னால் தென் மாநிலங்களுக்கு பாராளுமன்றத்தில் இருக்கின்ற பிரதிநிதித்துவத்தை குறைக்க வேண்டும் and fundamentally change the balance of power in India. வடகிழக்கு மாநிலங்களிலே இருக்கின்ற இடங்களை குறைக்க வேண்டும்.
அவருடைய ஒட்டுமொத்த ஆசை என்னவென்று சொன்னால் இன்று இந்தியாவிலே இருக்கின்ற அந்த அதிகார ஸ்திரத்தன்மையை சீர்குலைக்க வேண்டும் என்பதுதான் அவருடைய எண்ணம். And weaken the representation of South India, of Tamil Nadu, of Karnataka, of Kerala, of smaller states, Uttarakhand, Jharkhand, Chhattisgarh, and of the northeastern states. அவருடைய உண்மையான நோக்கம் कांग्रेस लीडर जयराम रमेश ने भी कहा कि मोदी हुकूमत सिर्फ सियासी मकासद के लिए कांग्रेस और इत्तेहाद जमातों पर तनकीदों में लगी हुई है। उन्होंने कहा कि वोट बैंक को मुस्तहकम करने, खवातीन बिल के साथ दीगर बिलों को मिलाकर साजिशें रचने का काम मरकज की मोदी हुकूमत ने किया है। अधिनियम बनता है, 4-5 दिन के बाद उसका नोटिफिकेशन डेट निकलता है। ये 30 महीने लगे हैं, ये 30 महीने, और अचानक डिबेट शुरू हो चुका है, बहस शुरू हो चुकी है लोकसभा में। 9:30 बजे मैंने खुद गैजेट में देखा, 10:05 से 16 तारीख की रात को जब मैंने देखा कि ये नोटिफाई हो चुका है, तो मैंने कहा ये क्या खेल हो रहा है यहाँ। तो अभी तो कानून है, 543 सीटों में आरक्षण कीजिए, और अगर आप चाहते हैं कुछ उसमें कुछ संशोधन करना चाहते हैं, संशोधन कीजिए। और 1 साल हो गए हैं जाति जनगणना के बारे में आपने कुछ डिटेल नहीं दिए हैं, और आपने घोषणा कर दी है। पहले तो आप हमारे नेताओं पर आरोप लगाते हैं कि हम अर्बन नक्सल सोच है। 3 साल आप कहते हैं जाति जनगणना नहीं कराएंगे, आपने निर्णय लिया 30 अप्रैल 2025 को, कैसे कराएंगे? और ये कहना कि 3 साल लगेगा, ये बिल्कुल गलत है। बिहार में, तेलंगाना में जाति जो सर्वेक्षण हुआ था, जो सर्वे हुआ था, सिर्फ 4 महीने लगे, 5 महीने लगे। और खुद गृह मंत्रालय के एक वरिष्ठ अधिकारी, रजिस्ट्रार जनरल जो सेंसस कमिश्नर हैं, उन्होंने खुद कहा है प्रेस कॉन्फ्रेंस को 30 मार्च को 2026 को, उन्होंने कहा है कि जो 27 में जनगणना होने वाली है, जाति जनगणना होने वाली है, उसके सारे जो जानकारी हमें हासिल करनी है, हम कुछ ही महीने के अंदर हमें मिल जाएगा, क्योंकि आज ये डिजिटल सेंसस होगा, पहली बार डिजिटल सेंसस होगा, स्मार्टफोन पर होगा। तो देखिए ये खेल है। महिला आरक्षण मुद्दा नहीं है, मोदी रक्षण मुद्दा है। विमेन रिजर्वेशन नहीं है। कांग्रेस पार्टी की खातून तर्जुमान सुप्रिया श्रीनाथ ने मरकज़ की मोदी हुकूमत पर सख्त नुक्ताचीनी की। उन्होंने खवातीन के साथ सबसे ज़्यादा नाइंसाफ़ियाँ मोदी और बीजेपी के दौरे हुकूमत में होने के हवाले दिए, और कहा कि खवातीन के साथ इंसाफ के नारे देने वाले बीजेपी लीडरान खवातीन पर मजालिम के असल जिम्मेदार है। आइए देखते हैं सुप्रिया श्रीनाथ का ये तासुर। आपने एक बात बिल्कुल सच कही। आपने कल कहा महिला अपना अपमान नहीं भूलती है, और यह आपसे बेहतर कौन जान सकता है, क्योंकि यह सच है। जब जब इस देश में महिलाओं का तिरस्कार हुआ है, आपकी नाक के नीचे हुआ है, उनके साथ अत्याचार हुआ है, उनका शोषण हुआ है, उनका अपमान हुआ है, आपने चुप्पी साधी रही है, और आपने खड़े होने का काम परपेट्रेटर ऑफ द क्राइम, जो दरिंदा है, जो हैवानियत करता है, उसके साथ खड़े रहने का काम किया है। आइए गिनाते हैं आपको। मणिपुर की 2 बेटियों को आदमखोरों की भीड़ ने नोचा, आप चुप रहे। हाथरस में एक गुड़िया को 2:30 बजे रात को केरोसिन डालकर जला दिया गया, आप चुप रहे। उन्नाव में आपके एमएलए ने बेटी के साथ सामूहिक बलात्कार किया, उसके परिवार की हत्या की, आप चुप रहे। लखीमपुर में आपके नेता ने निर्वाचित महिला का चीरहरण किया, आप चुप रहे। इस देश की सबसे होनहार बेटियां सड़कों पर घसीटी गईं, जिस छाती पर वो मेडल लेकर आती है उनको बूटों के तले रौंदा गया, आप चुप रहे। बीएचयू में गैंग रेप करने वाले आईटी सेल के बीजेपी के लड़के पकड़े गए, आप चुप रहे। बिल्किस के दोषी जो सजा याफ्ता थे, आपकी परमिशन से जेल से निकले, आपके नेताओं ने उनको तिलक लगाया, माला पहनाई, लड्डू खिलाया, आप चुप रहे। अंकिता भंडारी के साथ जो हैवानियत हुई, पूरा का पूरा उत्तराखंड सड़कों पर उतर आया न्याय की मांग करते हुए। दोषी और आरोपी बीजेपी का नेता और उसका बेटा था, आप चुप रहे। आप किस मुंह से महिला सम्मान की बात करते हैं? आपकी सरकार में एप्स्टीन का गैंग चल रहा है,
एप्स्टीन गिरोह के लोग भरे पड़े हैं। उस दरिंदे से संबंध रखने वाले लोग, हरदीप पुरी जैसे लोगों को आप मंत्री पद से हटा नहीं पा रहे हैं। और असलियत तो यह है कि जो डेटा अवेलेबल है, जो चीजें अवेलेबल है पब्लिक स्पेस में, आप खुद उस दरिंदे से सलाह और मशवरा कर रहे थे। उसकी सलाह पर आप अमेरिका गए, उसकी सलाह पर आप इजराइल गए, वहां नाचे गाए, भगवान जाने क्या किया। उसने ये सारा ब्यौरा दिया है, आप चुप रहे। बीजेपी तेलंगाना के सर रामचंद्र राव ने रेवंत हुकूमत पर सख्त तनकीद के इल्जाम लगाए। उन्होंने कहा कि कांग्रेस सिर्फ वोट बैंक की सियासत कर रही है, मुस्लिम वोट हासिल करने के लिए रिजर्वेशन की बातें कही जाती हैं। उन्होंने दावा किया कि हम समाज के तमाम तबकात की फलाह बहबूद के लिए काम अंजाम दे रहे हैं। In India, everyone, every community, OBC, SC, BCs, Patels, everyone will have their leaderships. But only Muslims will not have leadership. In fact, it is the leaders of the Congress party are for the Muslims. Mr. Revanth Reddy himself has said that Muslim is Congress and Congress is Muslims. What more leadership you want? You have a leader in Congress. You have a leader in all the India alliance parties. You, for Muslim leader need not be Muslim, or Congress leaders themselves are Muslim leaders. So what is the fun of making a Indian caste system as your sarcastic remark? We have leadership for a party, we have leadership for the country. Caste, in the parties, we don't have caste leaders. We have party, our party works for the welfare of the every caste. Every community, backward, Dalit, tribals, everyone. But your party is only politicizing. You want to become a lobby. You pressurize parties like Congress party, and you with a road bank, you try to impress them. And they have gone to such an extent that they say that Muslim is Congress, Congress is Muslim. So why do you need any leadership? Your leadership, you are itself Congress has your leaders. For Muslims, Congress leaders are leaders. So you need not worry. Mr. Owaisi should not make such a statement. Let him not worry. He has got lot of leaders in Congress party. और अब लेते हैं छोटा सा ब्रेक। ब्रेक के बाद दोबारा हाजिर होंगे। अपनी परेशानियों को दूर करें। खुदा ने परेशानियों को दूर करने का अहम रास्ता जवाहरात यानी कि पत्थरों की ताकत में रखा है। बिजनेस के मसले, जॉब नहीं मिल रहा है, दौलत नहीं आ रही है, बीमारियां पीछा नहीं छोड़ रही है, बच्चों के मसले, मियाँ बीवी के मसले, एक परेशानी जाती नहीं कि दूसरी आ जाती है। डॉक्टर निसार के 25 साल तजुर्बे और पत्थरों के महारत के जरिए परेशानियों का हल पाएं। राशि स्टोन्स इंडिया पर आएं और अपने प्रॉब्लम्स को दूर करवाएं और अपनी जिंदगी को असली जवाहरात की ताकत से बदलें। एक कॉल 9912-041-041 पर करें और कामयाबी हासिल करें। हमारा पता है राशि स्टोन्स इंडिया, द लीला होटल के पीछे, रोड नंबर 3, बंजारा हिल्स, हैदराबाद। सियासत टीवी के न्यूज बुलेटिन में फिर एक मरतबा आपका खैर मकदम है। तेलंगाना के जिला जगतियाल में बीआरएस सरबराह केसीआर की प्रजा आशीर्वाद सभा बड़े पैमाने पर मुनक़िद हो रही है। कांग्रेस को छोड़कर बीआरएस में शामिल होने वाले सीनियर कायद जीवन रेड्डी के इस्तकबाल के लिए जलसेगाह को खासतौर पर तैयार किया गया। केसीआर इरावली के फार्म हाउस से हेलीकॉप्टर के जरिए जगतियाल पहुंचे। वो जगतियाल कलेक्ट्रेट के करीब वाक़ हेलीपैड पर उतरने के बाद पार्टी दफ्तर पहुंचे और मुत्तहदा करीमनगर जिला के अहम कायदीन के साथ इजलास में शिरकत की। जलसे में जीवन रेड्डी की बीआरएस में शमूलियत को काफ़ी अहमियत दी जा रही है। खम्मम जिला के 3 वज़रा में से एक ज़मीन पर कब्जा करने वाला है, दूसरा कमीशन का बादशाह है, तीसरा परसेंटेज लेने वाला है। साबिक़ा रियासती वज़ीर हरीश राव ने ये संगीन इल्ज़ामात लगाए। उन्होंने दावा किया कि केसीआर ने बीआरएस दौर हुकूमत में खम्मम जिला को खुशहाल बनाने के लिए सीतारामा प्रोजेक्ट पर 8,500 करोड़ रुपये खर्च किए, जबकि रेवंत हुकूमत ने इस प्रोजेक्ट में 1 पैसा भी खर्च के बगैर या कोई काम के बगैर फसलें लगाने का काम किया है। ఓపిక పట్టిండ్రు, 2.5 ఏళ్ళు ఓపిక పట్టిండ్రు। ఇవాళ ప్రజలకు అర్థమైంది ఈ ప్రభుత్వం చెయ్యదు, ఈ మంత్రులకు ఈ ముఖ్యమంత్రికి కమిషన్ల మీద ఉన్న ధ్యాస ప్రజల మీద లేదు। ఈ జిల్లాలో ఒకడు భూబకాసురుడు, ఇంకొకడు కమిషన్లకే కింగు, ఇంకొకడేమో పర్సంటేజీలు। జిల్లాల ఎవరి గురించి ఆలోచించిండ్రా? ఆనాడు కేసీఆర్ గారు సీతమ్మ సాగర్ ప్రాజెక్ట్, సీతారామ ప్రాజెక్టును కట్టి ఈ జిల్లాను సస్యశ్యామలం చేయాలని కేసీఆర్ గారు తలపించిండ్రు। బీఆర్ఎస్ హయాంలో
8,500 కోట్ల రూపాయలు సీతారామ ప్రాజెక్టు మీద ఖర్చు పెట్టాం. ఈ గవర్నమెంట్ వచ్చినాక పనులు జరుగుతున్నాయా? 2.5 ఏళ్ల నుంచి సీతారామ సాగర్ ప్రాజెక్టు పండబెట్టిండ్రు. దాదాపు 6.5 లక్షల ఎకరాలకు నీళ్లు వస్తాయి. ఈ ఖమ్మంలో ఎత్తైన ప్రాంతాలకు, ఖమ్మంలోని ప్రతి మండలానికి, నాగార్జున సాగర్ ఆయకట్టుకు, స్టెబిలైజేషన్ కు ఈ జిల్లాలో 2 పంటలు పండే విధంగా సీతమ్మ సాగర్ ను కేసీఆర్ గారు రూపొందించారు. కానీ 2.5 సంవత్సరాల్లో మోటార్లు తిండ్రు, నెత్తి మీద నీళ్లు చల్లుకున్నారు. కానీ తట్టడు మట్టయితే ఎత్తలే. టనల్ పనులు, సత్తుపల్లి టనల్ పనులు ముందుకు పోతలేవు. కొద్దిగా పని చేసుకుంటే ఈ జిల్లా అంతా కూడా సస్యశ్యామలం అవుతుంది. భూముల మీద ఉన్న ధ్యాస, కమిషన్ల మీద ఉన్న ధ్యాస సీతారామ ప్రాజెక్టు మీద లేదు. ఖమ్మం జిల్లా ప్రజల మీద లేదు. ఖమ్మం రైతుల మీద లేనటువంటి పరిస్థితి కనబడతా ఉంది. तेलंगाना अखिलती मालियाती कमीशन के चेयरमैन उबैदुल्लाह कोतवाल ने शादनगर में स्किल ट्रेनिंग सेंटर का इफ्तिताह अंजाम दिया। खवातीन के लिए टेलरिंग, मेहंदी और दीगर कोर्सेस यहाँ सिखाए जा रहे हैं। इस मौके पर उबैदुल्लाह कोतवाल ने कहा कि खवातीन को बाइख्तियार बनाने, उन्हें ट्रेनिंग फराहम करने और रोजगार से जोड़ने की कोशिशें जारी रहेंगी। डेली 3-4 घंटे 4-5 घंटे अगर आज लोग आगे से काम किए तो तकरीबन कम से कम 1000 रुपये कमाने का जैसे जरिया है। आज हाथों के कपड़े हैं, प्राइवेट स्कूल्स के बच्चों के कपड़े हैं। आज बड़े बड़े एमएनसी कंपनीज वाले आपके नाइटिया मीडिया छोटे सीने की जो चीजें हैं, डिजाइन से वो सब सीने के दे दिए। तो 1 महीने के अंदर मुस्बत चेयरमैन साहब भी हैं, बाबा जी हैं, मुबारक हैं और श्रीकांत काउंसलर साहब भी हैं। इस टाउन में ये सो एक माइनॉरिटी फाइनेंस कॉर्पोरेशन का एक अच्छा प्रोडक्शन सेंटर जिसपे 25 से 30 औरतें डेली काम करके जीने का जरिया बनाने के लिए सब तैयार है। उसके उसका 25 से 30 लाख का लगा से साइकिल किया हुआ ये प्रोग्राम है। ये जोड़कर ये सो आज जो श्री मशीन देना, श्री मशीन बांटना और ट्रेनिंग देना, स्किल डेवलपमेंट करना और कुछ काम करने के साथ साथ नौजवान लड़कों के लिए आज हम लोग 3180 लोगों को तेलंगाना से ई स्कूटर्स दे रहे हैं। इससे हैदराबाद में वहाँ से मेरे को लगा कि मैं ये जॉब क्रिएट नहीं कर रहा हूँ वुमेन्स के लिए, देन आई क्विट। क्योंकि मेरे को बचपन से सपना था कि मैं किसी को एम्प्लॉयमेंट दूँ, तो मैंने सोचा कि आर्या जी ऐसा कोर्स लेके आए थे उनके बाबा बोले, देन मैं तो जिद कर ली कि मैं जाना है, मुझे जाना है आर्या जी के पास। आर्या जी को मैं रोज़ फोन करती थी कि कब स्टार्ट कर रहे। जब मैं वहाँ पे गए तो मुझे समझ में आया कि ऐसे तो बहुत लोग हैं मेरे जैसे सोच रहे, एम्प्लॉयमेंट देना चाह रहे आगे जाके। तो मैं कोलकाता सर का बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहती हूँ और साथ जाके मेरे को मंगना नहीं पड़ा। मेरे पास हुनर है, मैं हुनर सीख रही हूँ और सिखा रही हूँ। मेरी सैलरी से मैं बच्चे को पढ़ा रही हूँ। मेरे 3 बच्चे थे, बड़ी लड़की फार्मेसी सेकेंड ईयर है, बच्चा सेकेंड ईयर है और छोटा जो है 4th क्लास में है। अल्हम्दुलिल्लाह मैं कमा के अपने बच्चों को मुस्तकबिल कर रही हूँ। किसी के पास से लेना, किसी के से मंगना ये नहीं है। मैं अपने गोश्त से पर्दे में रह के आलिया जी के साथ रह के मैं लेडीज सेक्टर का मैं जो भी है आलिया जी जो भी सारे टेलरिंग, ब्यूटिशियन ये सब लेडीज में मतलब पर्दे की पाबंदी के साथ सब काम होता है। इसलिए मैं बाहर निकल के मैं जैसे ये काम करना शुरू करी 2 साल से मैं उनके साथ ट्रेनिंग टीचर बन के हूँ। और ऐसे स्किल्स आप जो बोले आप साल ये मतलब यहाँ पे डालने वाले हैं, यहाँ पे मतलब कंपनी यहाँ हम आपको जो है सो। हैदराबाद के गचिबौली पुलिस स्टेशन के हदूद में टीएनजी कॉलोनी के एक अपार्टमेंट में आग लगने का वाक़या पेश आया। कसीब धुआं फैलने की वजह से मुकामी अफराद को सांस लेने में मुश्किलात पेश आई। ऊपरी मंजिल में फंसे हुए अफराद को फायर ब्रिगेड के अमले ने बचा लिया। इनमें से 2 अफराद की हालत तशवीशनाक थी जिसकी वजह से उन्हें हॉस्पिटल मुंतकिल किया गया। इब्तदाई इत्तलात में मालूम हुआ कि हादसा इमारत के सिलार में शॉर्ट सर्किट की वजह से पेश आया। इस वाक़े में 15 बाइक्स जलकर खाकिस्तर हो गई हैं।
और अब बात करेंगे मौसम के हवाले से। शदीद गर्मी की वजह से परेशान हैदराबाद शहर के बाज़ इलाकों के लोगों को इतवार की बारिश ने किसी कदर राहत पहुंचाने का काम किया। शहर के चंद मुकामात पर तेज़ हवाओं के साथ इतवार की शब बारिश हुई, जबकि कुछ इलाकों में जालाबारी हुई। पदमनगर में तेज़ आंधी के बाद एक बड़ा तर ज़मीन पर गिर गया, जिससे 2 बरखी के खंभे टूट गए। इसके नतीजे में बाज़ बाइक्स को भी नुकसान पहुँचा। कुकटपल्ली, मुसापेट, JNTU, निज़ामपेट, KPHB और जड़ीमटा इलाकों में जालाबारी हुई। दूसरी जानिब सिकंदराबाद कंटोनमेंट के मुख्तलिफ इलाकों में अचानक मौसम तब्दील हो गया। न्यू बोयनपल्ली, तिरमलगिरी, बुलारम समेत कई इलाकों में जालाबारी की इत्तला मिली। पुराने शहर में भी चंद मुकामात पर बारिश हुई, जिससे मौसम किसी कदर तब्दील हो गया। वाज़ेह है कि रवां हफ्ते के दौरान मौसम में तब्दीली की पेशकयासी पहले ही की जा चुकी है और 23 अप्रैल तक वक्फे से बारिश का इम्कान है। और अब आखिर में हेडलाइंस पर डालेंगे एक और नज़र। अमेरिका की जानिब से ईरानी कार्गो जहाज़ पर कब्जे के बाद आलमी मंडी में तेल की कीमत में फिर इजाफा। ईरान का मुसल्लह बहरी क़ज़ाक़ी पर जवाबी कार्रवाई का इंतबाह। अमेरिका के साथ मौजूदा मुज़ाकरात को मैदान जंग का समझते हैं तसलसल। ईरानी पार्लिमान की कौमी सलामती कमेटी के सरबराह इब्राहिम अजीज़ी का बयान। पाकिस्तान को ईरान अमेरिका मुज़ाकरात की शुरुआत की अभी है तवक्को। पाकिस्तानी वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ की ईरानी सदर डॉक्टर मसूद पशेगियान से टेलीफोन पर बातचीत। ईरान अपने मौक़िफ़ पर है अटल। ख़वातीन को तहफ़्फ़ुज़ात देने के मामले में वज़ीर-ए-आज़म मोदी संजीदा नहीं, इसलिए हदबंदी बिल के साथ इसे पेश किया गया। राहुल गांधी ने कन्याकुमारी में इंतखाबी जलसे से खिताब के मौके पर लगाया इल्ज़ाम। कांग्रेस सिर्फ वोट बैंक की सियासत कर रही है। मुस्लिम वोट को हासिल करने रेवंत हुकूमत के मंसूबे। बीजेपी तेलंगाना सदर रामचंद्र राव की तेलंगाना कांग्रेस हुकूमत पर सख्त तनकीदें और इल्ज़ामात। जगतियाल में BRS सरबराह KCR की आज प्रजा आशीर्वाद सभा। कांग्रेस को छोड़कर BRS में शामिल होने वाले जीवन रेड्डी का शानदार इस्तकबाल। और BRS दौरे हुकूमत में खम्मम में खूब तरक्याती काम किए गए। रेवंत हुकूमत सिर्फ दावे करने में मसरूफ़। खम्मम ज़िला के तीनों वज़रा करप्ट। हरीश राव के संगीन इल्ज़ामात। प्राइम टाइम का सिलसिला फ़िलहाल यही ख़त्म करते हैं। मोहम्मद फरजान अहमद को पूरी टीम के साथ इजाज़त दें। देखते रहिए सियासत TV। अल्लाह हाफ़िज़।